नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। पूरी दुनिया में ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी में तेजी से निवेश बढ़ रहा है और इसकी प्रमुख वजह है रूस यूक्रेन के युद्ध से यूरोप में चल रहा ऊर्जा संकट और दुनिया में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी के अलावा हाइड्रोजन एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लगाई जा रही है और हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग के लिए $2 अरब का इंसेंटिव प्रोग्राम बनाया है, जिसका मकसद इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है और साथ ही इसका निर्यात भी करना चाहता है। पर उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, पर्यावरण पर इसका क्या असर होता है और इससे हमारी जिंदगी में कितना बदलाव आएगा। तो आइए जानते हैं इसे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। इसकी खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। ये ज्वलनशील और रंगहीन होता है और ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पृथ्वी पर इसकी मात्रा कम है। पर यह सभी प्राकृतिक चीज़ों में पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, जल, लकड़ी, तेल व पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि। और गैस फॉर्म में ना होने की वजह से इसे पानी से बनाया जाता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे कि सभी जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जो कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के संयोजन से बनता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करके हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, यानी इसे बनाने में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन एक बहुत ही उपयोगी, कारगर और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन होता है, जो कि कार्बन फ्री मोबाइल एनर्जी सोर्स है। जब इसे इस्तेमाल करते हैं तब पानी निष्कासित होता है, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल से प्रदूषण भी नहीं होगा और साथ ही यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। पर सवाल ये उठता है कि इस ग्रीन हाइड्रोजन से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव होगा। तो बात बहुत सीधी है। असल में ग्रीन हाइड्रोजन को महंगे पेट्रोल और डीजल के एक अच्छे विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफ़ी सस्ता है और इसलिए भारत में अब जल्द ही चीन और जर्मनी की तरह हाइड्रोजन ट्रेनें चलने वाली है। इसकी जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे दिसंबर तक अपने नैरो गेज धरोहर मार्गों पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करेगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये हेरिटेज रूट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे नॉर्दर्न रेलवे वर्कशॉप में हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है। इसका प्रशिक्षण हरियाणा के सोनीपत जींद खंड पे किया जाएगा और इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। अब हम आते हैं सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ साथ इसकी मांग को बढ़ाना और निर्यात भी शामिल है। इसके लिए सरकार ने स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी कि साइट बनाया है। इसके तहत देश में इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन शामिल है, जिस पर सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए 60 से 100 गीगावाट क्षमता वाले इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट को तैयार किया जाएगा और 5 सालों के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। इसी के साथ क्षेत्रों की पहचान भी की जाएगी जहां हाइड्रोजन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है और फिर उन इलाकों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का भी लक्ष्य है, जिसके बाद कई बड़ी कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने और इस्तेमाल करने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। इन कंपनियों में भारत की प्रसिद्ध रिलायंस, टाटा तथा अडानी ग्रुप के नाम आते हैं। सरकारी कंपनियों को अगर देखा जाए तो इंडियन ऑयल तथा एनटीपीसी भी हाइड्रोजन के ऊपर कार्य कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार 2047 तक अर्थात भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे स्वरमय टाइम्स का कार्यक्रम विशेष।